हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने डायपोल के बारे मतलब द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में चर्चा करी थी, जिसपे हमने उसकी स्थितियां दो चेक करी थी। फर्स्ट स्थिति थी अक्षीय और सेकंड थी निरक्षीय के लिए। तो कल का थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बल आघूर्ण। किसके लिए? एक सेम जिसमें विद्युत क्षेत्र होगा, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव, मतलब उसमें जो द्विध्रुव पड़ा होगा माइनस से प्लस के अंदर, वो कैसे रोटेट करेगा, वो कैसे घूमेगा, उस पर कितना बल लगेगा, उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, उसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले कल वाला हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज वाला पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर बात? तो ठीक है। कल के हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस है डी, तो अगर द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे पी बराबर में क्यू इंटू डी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2a लेते हो तो इसकी डिस्टेंस हम डी बराबर 2a बना सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे क्यू इंटू 2a। तो ये p क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण p इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। क्लियर बात? अच्छा जी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था, इसकी स्थितियां पढ़ी थी। स्थितियां कौन कौन सी पढ़ी थी? एक स्थिति पढ़ी थी हमने अक्षीय के लिए, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? निरक्षीय के लिए। अक्षीय और दूसरी कौन सी थी? निरक्षीय। अक्षीय में क्या था? अक्षीय में आया था 2kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्षीय में क्या आया था? kp अपॉन आर क्यूब। इसमें हमने एक पॉइंट चेक किया था माइनस से प्लस क्यू के लिए, और यहाँ पे पी पॉइंट पे मान लो हमें क्या निकालनी थी? क्या निकालनी थी? तीव्रता निकालनी थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, उससे हमने फाइंड किया था। और सेकंड निरक्षीय के लिए हमने कोई भी पॉइंट ले लिया था, उसके लिए हमने क्या निकाली थी? इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। याद है, हमने इसके कंपोनेंट फॉर्म काट के, थीटा के फॉर्म में काट के इसको हमने फाइंड किया था। बात क्लियर है? जो बच्चे नए हैं वो लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ऐसे लास्ट वाला लेक्चर मतलब जो कल अपलोड किया था, तो उसको वो समझ आ जाएगा। और आज हम पढ़ने वाले हैं बल आघूर्ण। तो कल वाला अगर आपने पढ़ा हुआ तो आज वाला आपको समझ जाएगा, तो आज वाला समझ नहीं आएगा। क्लियर बात? क्लियर बात। अच्छा जी, आज स्टार्ट करते हैं हम बल आघूर्ण के बारे में। पहले हम चर्चा करेंगे कि बल आघूर्ण होता क्या है। वैसे तो आप 11th क्लास में जो 9वां चैप्टर है कि 10वां चैप्टर है, उसमें हम पढ़ के आ चुके हैं बल आघूर्ण के बारे में। टो इक्वल्स टू आर गुना एफ पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, तो हमने क्या पढ़ा है उसमें? आपने एक एग्जांपल भी पढ़ा होगा, जैसे साइकिल का जो हैंडल होता है वो बल आघूर्ण पे नियम पे काम करता है, या बल आघूर्ण लगता है उस पे, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे हैंडल ऐसे होता है, उसके दो मुंह लगते हैं, अगर एक को घुमाएंगे तो ये क्या है? ये उसकी लंबाई है, ये उसकी क्या लंबाई है। लंबाई भी कैसे होगी? खड़ी लंबाई होती है ना, जैसे इसको बोलते हैं ना खड़ी, परपेंडिकुलर लंबाई होती है, इसको हम ऐसे लेते हैं। तो उसके हैंडल अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये चीज़ भी हिलती है, और इसको हिलाएंगे तो ये चीज़ भी हिलती है। तो ये क्या है? ये टॉर्क है। ये क्या है? बल आघूर्ण है। कब्जों के बारे में बात भी की हुई है हमने 11th में। तो बल आघूर्ण क्या है, इस पे कैसे लगता है वो हम देखते हैं। लिखा क्या हुआ है साफ साफ? एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो छोटा सा डेरिवेशन है, इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें हमने माइनस क्यू से प्लस क्यू, जिसकी दूरी कितनी है? डी है। क्लियर बात? तो हमने क्या किया? अच्छा, इसका दोनों आवेश हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, इस पे लगने वाला बल क्या होगा? और इसका क्या होगा? माइनस क्यू। इसका क्या होगा? प्लस क्यू। इसका क्या होगा? माइनस क्यू। तो इसका और इसका दोनों आपस में क्या है? विपरीत दिशा में है। देखो ना, इसको ऐसे घुमाओगे तो ऐसे क्या हो जाएंगे? विपरीत दिशा में होगी। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगी? विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो विपरीत दिशा में होने के कारण इन पे जो नेट कार्य होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है? नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। पर इनमें कुछ टॉर्क काम करेगा। द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्या होगा? इनमें कुछ टॉर्क लगेगा, जिसको हम बोलेंगे बल आघूर्ण लगेगा। क्लियर बात? अब बोलेंगे कि अगर ये
अगर ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पर है तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस पे लंब डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी है, ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, डी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, डी कॉस थीटा। क्लियर बात, हमने फॉर्म में काट दिया इसको। अच्छा, अब हमें टॉर्क के बारे में पता करना है। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है जी, आर क्रॉस एफ होता है। तो हमने क्या देखा है, एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई। अब आर क्या होता है, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, क्यू ई डी साइन थीटा, क्यू इंटू डी क्या आ गया, याद आया कुछ, पी ई साइन थीटा। तो टो बराबर में साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आएगा, पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई। क्लियर बात, आगे क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बात, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया ना, साइन थीटा आया था, कोस गुना का निशान आएगा और कोस हटाएंगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा। क्लियर बात, उतारो जी। इसके बाद एक चीज और बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहोगे तो स्थिति लिख सकते हैं, स्थिति साइन थीटा बराबर में 90 डिग्री रखने पर साइन थीटा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टो बराबर में पीई, जो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, अधिकतम। तो अधिकतम कितना आएगा, पी, कितने एंगल पर, 90 डिग्री पर। क्लियर बात, उतारो जी। हिंदी लिखना चाह रहे हो थोड़ी बहुत, ठीक है, लिख देता हूं थोड़ी सी। एक समान विद्युत क्षेत्र जिसमें एक द्विध्रुव जिनके मध्य डी है, लंबवत दूरी डी साइन थीटा है, समझ गए, और लगने वाला बल, ठीक, ये आ जाएगा। तो क्या आएगा, P क्रॉस E, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर बात, क्लियर बात, उतारो जी। ये हमारा हेडिंग था। क्लियर बात, अच्छा जी, उतारो। फिर नेक्स्ट छोटा टॉपिक और डिस्कस करेंगे। ये 2 टॉपिक है छोटे छोटे हम करेंगे। उसमें क्या आएगा, उसमें ये आएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर किया गया कार्य। कार्य में क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे, थोड़ा सा घुमाने पे क्या होगा वो देखेंगे। इसको याद रखना, जीटो इक्वल टू पी साइन थीटा। ठीक बात, इरेज कर। फिर आज छोटे से 2 न्यूमेरिकल चेक करेंगे, 2, हाँ, एक दो कर लेंगे चेक, ताकि आपको कल का थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और आज का भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। बात क्लियर। अच्छा, एक समान क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक समान है तो हमें एक समान बनाना पड़ेगा इसको।
मान लो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। अब ये विद्युत क्षेत्र जो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में है, लो जी, अब क्या होगा, ये जो विद्युत क्षेत्र है θ1 से θ2 पर मूव कर गया, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, बात समझ आई। θ1 से θ2 पर रोटेट कर गया, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब मैंने क्या बोला, θ1 से θ2 पर रोटेट कर गया और एक समान विद्युत क्षेत्र में है, तो इसने कुछ काम किया होगा, कुछ काम किया होगा, तो वो हम काम क्या करना है, फाइंड करना है। तो अच्छा जी, हमने पढ़ के अभी 2 मिनट पहले आए हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है, ठीक है। पी साइन थीटा होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, टो डी थीटा, टो डी थीटा। अब जो बच्चों का बेसिक थोड़ा सा कमजोर है उनको मैं समझा दूं कि हम जो होते हैं, ये किया गया कार्य क्या होता है, एफ डॉट डी एस, बल इंटू विस्थापन। याद है आपको या भूल गए, हमने वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति में चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो अगर हमने कार्य बराबर में बल आघूर्ण इंटू विस्थापन पढ़ा है, तो इसमें जो ये जो काम है, ये किसका काम है, ये बल का काम है, और डी थीटा क्या है, विस्थापन है। किया गया कार्य क्या है, डी डब्ल्यू है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर थीटा को धीरे 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 घुमा रहे हैं, तो एंगल में बदलाव भी क्या होगा, धीरे 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 होना स्टार्ट होगा। क्लियर बात। अच्छा, आओ इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड से, ठीक है। ठीक है जी, 0 से W घुमाया, कहां से कहां तक है, θ1 से θ2 पर घुमाया है, θ1 से θ2 पर घुमाया है। dw का क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, θ1 से θ2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा डी थीटा। W बराबर में PE साइन थीटा का क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो W बराबर में क्या आएगा, PE माइनस कॉस θ2, माइनस 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 मतलब माइनस माइनस कॉस थीटा। पूरा लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो PE क्या आएगा, कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये क्या आ जाएगा, हमारा वर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, W बराबर में PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है जी, उतारो जी, उतारो, फिर आपको थोड़ा सा वापस समझा देते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो बता दें। थ्योरी लिखना चाह रहे हो तो वही लिखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव θ1 से θ2 पर घूमता है तो किया गया कार्य। क्लियर बात, उतारो। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेना, θ1 थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि आप समझ जाए, θ1 से θ2 पर घुमाया इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, उतारो। इरेज कर रहा हूं, सॉरी।
दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बिल्कुल। न्यूमेरिकल बोलूंगा जी, आप सुनना और ठीक है जी। एक द्विध्रुव का आघूर्ण 5 × 10⁻⁻8 है कूलम्ब × मीटर। द्विध्रुव के मध्य धनावेश की दिशा में अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर है और क्षेत्र की तीव्रता को बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि अक्षय की बात कर रहा है, तो ई अक्षय की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2kp/r³। बात समझो, 2kp/r³, 2 × 2 की पावर 10⁻9। पी का वैल्यू कितना गिवन है? पी का वैल्यू गिवन है हमें 5 × 10⁻⁻8। तो 5 × 10⁻⁻8 और r का वैल्यू 15, 15/100। तो ये क्या आ जाएगा? ई अक्षय पर वैल्यू आ जाएगी हमारी। क्या आ जाएगी? ई अक्षय पर वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात? 2, 4, 6 ये तीनों ऊपर भेजेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। 6 और 2 रह जाएगा, 2 में से 5 7 रह जाएगा। काट लेना, कोई बड़ा इसमें आएगा नहीं प्रॉब्लम आपको ना। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से निरक्ष रेखा पर इतनी दूरी पर, अब निरक्ष रेखा के लिए पूछना है तो ए निरक्षीय के लिए हम क्या बोलेंगे? kp/r³। तो इसके लिए भी k का वैल्यू 9 × 10⁻9। p का वैल्यू कितना गिवन है? 5 × 10⁻8। हाँ सही, यही गिवन है और सब कुछ यही गिवन है। 15/10⁻6 आ जाएगा। 2, 4, 5, 6। ठीक है, 6 आ जाएगा। तो ये अक्ष के लिए बोल दिया, ये क्या आ गया? निरक्ष के लिए बोल दिया। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं बोर्ड्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर बात? इरेज कर दें? इरेज कर दें। अच्छा जी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो आज हमने इस पे किया है, इस पे कर लेते हैं। HCl है एक अणु जिसकी वैल्यू अणु 10⁴ वोल्ट × मीटर के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मतलब E का वैल्यू हमें गिवन कितना है? 10⁴ मैं लिखता जाता हूँ जी ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। और वो बोल रहा है कि एंगल जो है थीटा बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो बताइए द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो बोल रहा है द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना कीजिए और जिसकी लंबाई क्या है? 1.6। तो मतलब डी की वैल्यू कितनी की है? 1.6 आर्मस्ट्रांग गिवन है। उसके अलावा उसने बोला है ई की वैल्यू 10⁴, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और क्यू की वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन बोल रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है जी। तो हम बोलेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम क्या बोलेंगे? ई पता है हमें, थीटा पता है, डी पता है, क्यू पता है। तो हमें पूछा है बल आघूर्ण क्या था? PE sin थीटा। ठीक है। अगर PE sin थीटा है तो Q × P की वैल्यू Q × D × E × sin थीटा। Q की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19। D की वैल्यू कितनी है? 1.6 आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग को अगर चेंज करेंगे तो 10⁻−10 आ जाएगा। E की वैल्यू कितनी है? 10⁴ और साइन की वैल्यू 30 डिग्री। इसके आगे हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। क्लियर बात? छोटा सा एग्जांपल था, अच्छा एग्जांपल था, बोर्ड्स का एग्जांपल था, आपके एनसीईआरटी में से है तो हमने ले लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए हमने क्या किया है आज। तो आज के लिए छोटा सा लेक्चर आपको, और ये छोटा बहुत धमाकेदार काम आने वाली चीज़ें हैं। मतलब आगे हमारे बहुत न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज़ होंगी। तो इस लेक्चर को ढंग से देखें, प्रॉपर घर पर रहें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल का जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सतत आवेश वितरण का। कल उसको कंप्लीट करेंगे और अगले दिन हम करेंगे गाउस का नियम और उसके बाद हमारे तगड़े तगड़े टॉपिक आएंगे। ठीक है। और न्यूमेरिकल भी तगड़े तगड़े होंगे। ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।